रहीम। टाइम गुजर जाना लाइव का भी आ जाने नाल आज ही नाल रल जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जावेद चौधरी का जो कॉलम आया है, उस कॉलम में जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ गुफ्तगू का उन्होंने हवाला दिया है, जिसमें जनरल बाजवा ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है उन्होंने किरदार अदा किया, और सच्ची बात उनके मुंह से निकल गई। जो बात इमरान खान साहब कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमें पता चल गया था कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए खतरा थे। अब जो रिटायर होके चला गया है जनरल बाजवा, अब पता चला है कि 10 महीने में जो मैशियत का हशर नशर किया इन्होंने पकड़ के, जो इन्होंने पाकिस्तान के डॉलर का हशर नशर किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपने मुकदमात माफ करवाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने NRO 2 लिया है, इन्होंने पापड़ वाले फलूदे वाले के मुकदमात माफ करवाए हैं। आटा 160 रुपए किलो हो गया, महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए, किसान सरापा एहतजाज हो गया। आज ये पता चला है कि खतरा इमरान खान नहीं थे, खतरा जो जनरल रिटायर्ड बाजवा इन चोरों को, पाकिस्तान के ऊपर शहबाज शरीफ चोर को, जरदारी चोर को, फजल रहमान चोर को जो ये नाफज करके गया है, खतरा तो पाकिस्तान को इनसे है, इमरान खान से तो कोई खतरा नहीं है। अब पता चला है कि जब कल से ये बात सामने आ गई है, तो अब अपनी मर्जी के सहाफियों के जरिए तरदीदें जो है वो करवाई जा रही हैं। ये जो इस मुल्क के साथ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किया है, ये कोई दुश्मन भी ना करता है इस मुल्क के साथ जो ये करके गया है। हर मुल्क के शोबे को तबाह इन्होंने कर दिया, इंडस्ट्री तबाह कर दी, बेरोजगारी आज मौजूद है। वो इसहाक डार जो IMF को कह रहे थे, मैं IMF को क्या समझता हूं, आज वो IMF के दोनों हाथों से घुटनों को हाथ लगा के बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, सिर्फ $1 अरब के लिए। वो मायदा जो है वो इनसे नहीं हो पा रहा, और उसकी कीमत ये है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना है, गैस की कीमतों में भी इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा करना है। यही वजह है कि पिछले 10 माह से इमरान खान साहब ने जो अवामी तहरीक चलाई, उसमें जदोजहद की, उसमें सिर्फ एक ही मुतालबा था, फौरी इंतखाबात का मामला था। आज आपने देखा कि अदालत में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक आजाद अदारा होना चाहिए, आइन के मुताबिक एक आजाद अदारा है, इलेक्शन कमीशन भी वही जबान बोल रहा है जो जबान वफाक का नुमाइंदा गवर्नर बात कर रहा है, वही केयर टेकर गवर्नमेंट बात कर रही है। ये क्या पाकिस्तान के सिस्टम का निजाम इन्होंने बनाया हुआ है? ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब, अगर हुकूमत, आइन के अंदर बड़ा वादे है कि हुकूमत जब भी चाहे वो अफवाज पाकिस्तान को किसी भी काम के लिए जो है वो तलब कर सकती है, उसमें इनकार की किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये वजीर दाखिला जो जंगल का कानून है, राना सना, ये एक वजारत दाखिला से लेटर निकाल देता है कि जनाब GHQ से अफवाज पाकिस्तान कह रहे हैं कि वो और मामलात के अंदर मसरूफ हैं, वो इलेक्शंस के अंदर आके सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो आप लोगों के जो प्रोटोकॉल हैं, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए तमाम सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी हो जाते हैं। जहां अवाम ने अपने हक़ राय दही के जरिए इंतखाबात में अपनी आइंदा क़यादत को मुंतखब करना है, जो कि आइनी रिक्वायरमेंट है। आइन के आर्टिकल 105 में बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। गवर्नर भाग गया, इलेक्शन कमीशन भाग गया। ये क्या मजाक पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ लगाया हुआ है? यहां आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद हम लोग कर रहे हैं, वो हम जारी रखेंगे। और अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। पूरी कौम की नजरें इंतखाबात के हवाले से आज जो फैसला महफूज हुआ है, अदालती फैसले के साथ जुड़ी हुई है, और पूरी कौम ये उम्मीद कर रही है कि आइन की बालादस्ती होगी, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात है, और इंशाअल्लाह दोनों सूबों में इंतखाबात होते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम, KPK की अवाम इमरान खान की पार्टी को, उनके नुमाइंदगान को भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाब करेंगे। और ये
में किसी किस्म का कोई अभाम ना रहे, कोई गुंजाइश नहीं है, और किसी को आइन तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। जो आइन तोड़ेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। पहले तुसी कर लो, फिर कर लो। देखें, हम यही बात कहते हैं कि जिस जिसका जो आईनी किरदार है वो करे। आज कैप्टन सफदर को आके बयान देना पड़ा। इन सबसे अच्छे तो कैप्टन सफदर है। उस बेचारे ने तो उसकी बेशक आज के बयान के बाद उसकी जो माहाना तनख्वाह मिलती है वो भी उसकी बेशक बंद हो जाए, लेकिन उसको मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई नहीं, पाकिस्तानी अवाम आपका खर्चा उठा लेगी। आपका खर्चा पाकिस्तानी अवाम उठाएगी। आप सच बोलते रहे। उससे सच बोला है, उसने कहा वोट को इज्जत दो का बयानिया तो हमने अपने हाथ से दफन कर दिया है। मरियम को उसने कहा वजीर आजम नहीं बनेगी। सच बोला आज कैप्टन सफदर ने। पता नहीं कितना दिल टूटा होगा उसका, जो आज उसकी जुबान के ऊपर जो है वो सच आया है। और जो कहते हैं कि जनाब वजारत खजाना कह रही है कि पैसे नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए, तो ये कौम खड़ी है, इंतखाबात के लिए भी कोई टेलीथॉन करा लेते हैं। ये कौम चंदा देने को तैयार है, ये इंतखाबात का खर्चा खुद उठा लेंगे। आप इंतखाबात करवाने वाले बने और उसके बाद इन चोरों से जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लेके आपको अवाम को रिफंड भी करेंगे हम खर्चा इंशाल्लाह। देखें, जेल भरो तहरीक का जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, जैसे ही उसकी तारीख आएगी सबसे पहले मैं फरूख हबीब यहां से जो है वो गिरफ्तारी और मैं पूरी कौम को कहता हूं कि वो भी तैयारी करें। ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर हम जेलें भर देंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरद एहतजाज होगा। इस फाशिस्ट, इस कानून शिकन, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमत के खिलाफ हमारा जो है ये एहतजाज होगा, और इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग तैयार हैं। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी की जदोजहद जो है वो कामयाब हो। बिलाल, एक मिनट सबर देखें, हम सिर्फ क्या कहते हैं, हम कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो, इंतखाबात करवाएं, और कुछ नहीं हमें चाहिए। जनरल बाजवा के पास बड़ा अच्छा मौका था कि जो उन्होंने चोरों को ला के बिठाया था वो उस दाग को धो लेते, इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होने देते। इंतखाबात नहीं होने दिए। ये लोग बताएं, जो शहबाज शरीफ ने सड़कों पे घसीटना था, लाड़काना की सड़कों पे, और जरदारी शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं देखना पसंद करता था, इनको जोड़ा किसने? जनरल बाजवा ने जोड़ा, और ये डिग्गी वाला वजीर आजम बना है। हम डिग्गी वाले वजीर आजम नहीं कबूल करेंगे भाई। हम कहते हैं अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को, ये पाकिस्तान की तारीख है कि बगैर कॉल के जब वजीर आजम को हटाया गया, बगैर कॉल के लोग निकले। अब जब इमरान खान कॉल देंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, जेलों में गुंजाइश कम पड़ जाएगी, लेकिन आवाम जो है वो कम नहीं पड़ेगी। इनकी जेलों में डालने की जो ख्वाहिश है ना, वो भी हमने पूरी कर देनी है, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन खुदारा इस मुल्क का सोचो। मैं हदायतकारों को, डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को, सबको कहता हूं मुल्क का सोचो भाई। और 3 अरब डॉलर रह गए, मुल्क नहीं चल पा रहा, मजदूर बेरोजगार हो गया। आप मुल्क को आगे चलने दें, और आपसे दरखास्त है पाकिस्तान के आइन को मौका दो, आइन को इज्जत दो। इसमें ही मुल्क का भला भी है और सबका भला है। बहुत शुक्रिया। आज बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं, तमाम जितने भी लीडरान हैं वो कसूरवर ठहरा रहे हैं, लेकिन जब वो मौजूदा हुकूमत में थे, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तब किसी दूसरे उंगली क्यों नहीं उठाई? जब उंगली उठी थी तो फिर आजम सवाती के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उन्होंने यही लिखा था ना आजम सवाती ने
ایک ट्वीट किया था आजम सवाती ने कि भाई जो NRO दिया गया है उसके जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। आप मुझे बताएं वो रिटायर हो गए हैं, अब जब रिटायर हो गए हैं तो जो उन्होंने किया उसके ऊपर खुल के बात हो सकती है। अब आपके ऊपर कोई आइन की किसी किस्म की कोई शिक जो है या कानून की कोई शिक जो है वो लागू आपके ऊपर नहीं होती, और यही वजह है कि कौम उनके किरदार को अब कभी नहीं भूलेगी, और यही वजह है कि वो अब कभी दुबई फिर रहे हैं और कभी कहीं फिर रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ पाकिस्तान आए खुशबू लगा के। बहुत शुक्रिया। ये सवाल लेने आप। बाकी भी हम अदालत के अंदर जा रहे हैं क्योंकि हम कठपुतली राजा रियाज को जो है वो फारिग करवाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह।